हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो पटवारी के एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल की नई सीरीज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन होता है एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है? तो इसका आंसर आएगा चार्ट और वर्कशीट। यदि आपसे चार्ट की डेफिनेशन पूछ लिया तो चार्ट की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिक डेटा को एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित करना चार्ट कहलाता है। ओके, या कि फिर दूसरी डेफिनेशन हो सकती है न्यूमेरिकल डेटा या अल्फ़ाबेटिक डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करना चार्ट कहलाता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, जहां एक पंक्ति और स्तंभ मिलते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसका आंसर आना चाहिए सेल। अब बोलोगे सर कैसे? तो एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो एक चाकोर डिब्बा बनता है उसे सेल कहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो ये चाकोर डिब्बा है ये भी एक प्रकार का सेल कहा जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन करने के लिए आपको खालिस्तान का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आएगा फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला फंक्शन, ये सब एक्सेल शीट में ही चलते हैं आपके डेटा को मेंटेन करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर डॉट एक्स एल एस एक्स, लेकिन आपको कहीं कहीं पर डॉट एक्स एल एस भी मिलेगा। यहाँ पर जो लास्ट का एक्स है वो हट जाता है। ये कब हटता है? 2007 के पहले भी जितने एक्सेल के वर्जन हैं उनमें डॉट एक्स एल एस है, और जो 2007 से अब तक के जितने वर्जन हैं उनका एक्सटेंशन कितना है बेटा? डॉट एक्स एल एस एक्स है। ओके, तो ये चीज़ का बहुत अच्छे से आप याद रखना। और इसी का दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एमएस एक्सेल में हाईएस्ट जूम कितना होता है? तो 400% होता है। यदि पूछा जाता है कि एक्सेल में कम से कम कितना जूम होता है तो वो 10% होता है। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? तो वो होता है 100%। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एमएस एक्सेल में 100% पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ओनली कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी आपको क्वेश्चन खुद करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यहाँ पर डॉट एक्सएलएस। इसके पहले भी बताया था कि 2007 के पहले के जितने भी वर्जन हैं एक्सेल के, चाहे एमएस वर्ड के हों, जो लास्ट में एक्स जुड़ता है वो 2007 से अब तक के जितने वर्जन हैं उसमें जुड़ता है। ये चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होने चाहिए? तो इसका आंसर आता है इक्वल टू से। इक्वल का मतलब क्या होता है? आप फंक्शन का यूज करो एक्सेल में, चाहे फॉर्मूले का यूज करो, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला यूज करोगे तो उसके पहले आपको पहले बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। यदि आपने इक्वल का चिन्ह नहीं लगाया तो वो फॉर्मूला आपका गलत माना जाता है और सेटिस्फाई भी नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, डिवाइडेड करने के लिए प्रतीक सिंबल है। इनमें ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक डिवाइडेड करने वाला चिन्ह होता है। तो उसको स्लैश बोलते हैं। आपको पता है कि डिवाइडेड का चिन्ह क्या होता है, तो उसमें ज़्यादा बताने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, गुणा करने का प्रतीक सिंबल होता है। तो आप अपनी बेसिक मैथ में गुणा का निशान क्रॉस होता है, लेकिन जो एमएस एक्सेल होता है वहाँ गुणा का निशान कुछ स्टार जैसा दिखता है, फर्स्ट नंबर में वो होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को खालिस्तान के रूप में लेबल किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा A1। अब बोलोगे सर A1 समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एक्सेल की प्रथम सीट के पहले सेल का नाम क्या होता है? तो A1। अब यहाँ पर A1 क्यों आया? तो A नंबर का कॉलम, एक्सेल में कॉलम भी होते हैं और रो भी होती हैं। ओके, जो अपने ऊर्ध्वाधर होते हैं वो कॉलम होते हैं और जो रो होती हैं वो होती हैं क्षैतिज रूप में। ठीक है, जो कॉलम होते हैं उनको अपन ए से लेके जेड मतलब अल्फ़ाबेटिक रूप में डिनोट करते हैं, जबकि जो रो होती हैं उन्हें नंबर के रूप से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो जो एक्सेल में फर्स्ट सेल होता है उसका नाम होता है बेटा A1 होता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, पूरे कॉलम को छिपाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यदि पूरे कॉलम को छिपाना हो, हाइड करना हो,
तो कंट्रोल प्लस जीरो होता है। यदि आप कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करोगे तो जितने भी कॉलम होंगे सारे कॉलम हाइड हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरी रो को छुपाने की शॉर्टकट की क्या है? यदि मैं चाहता हूं कि जितनी भी एक्सेल में रो हैं, सीट की रो हैं, उन सभी रो को एक बार में हाइड करना है तो वहां पर कंट्रोल प्लस 9 को प्रेस किया जाता है तो आपकी सारी रो हाइड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, एमएस एक्सेल में एक पूरे कॉलम का चयन सेलेक्ट करने के लिए खाली स्थान दबाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे कॉलम को एक बार में चयन करना है, मतलब एक कॉलम को एक बार में पूरा सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्लस एस से नहीं होता, कंट्रोल प्लस सी से नहीं होता, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से भी नहीं होता, मतलब इनमें से कोई भी की नहीं है जो एक बार में पूरा सेलेक्ट करते हैं। ओके, मैं आपको एम एस एक्सेल की कुछ शॉर्टकट की भी लेके आऊँगा जो आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना है। अगला क्वेश्चन है, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसमें क्या होता है कि जितने भी एक्सेल सीट में कॉलम हैं वो सारे एक बार में हाईलाइट होने लगते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एन। अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन मतलब क्या हुआ, वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन करोगे तो आपकी जो नई सीट आएगी वो भी यहाँ पर सीट ऐड होती जाती हैं। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो एम एस एक्सेल की विंडो ओपन होती है उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एम एस एक्सेल में की जो विंडो ओपन होती है, फर्स्ट बार ओपन होती है, उसमें कितनी सीट उपलब्ध होती हैं? तो उसका आंसर आ गया 3। ओके, अगले क्वेश्चन, सर्च बॉक्स लाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? तो इसका आंसर आएगा शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 से आपका सर्च बॉक्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एमएस एक्सेल में वर्कबुक को खाली स्थान का उपयोग करके बंद किया जा सकता है कंट्रोल प्लस W। अब यहाँ पर वर्कबुक को, एमएस एक्सेल में वर्कबुक को खाली स्थान का उपयोग करके बंद किया जा सकता है तो यहाँ पर आएगा कंट्रोल प्लस W आएगा। ये कुछ सारी शॉर्टकट की हैं, आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना। आपको मैं एक एक करके इसका प्रैक्टिकल भी दूंगा। बात यह है कि आप कमेंट नहीं करते हो कि सर मेरे को थ्योरिकल पढ़ाइए, मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा आपको, बकायदे बोर्ड में पढ़ाऊंगा। ओके, क्या है इसमें मैं लाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन के जरिए दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 17, ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है कंट्रोल प्लस टैब। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि यदि आपकी एक्सेल में वर्कबुक एक या एक से अधिक हैं तो मैं चाहता हूं कि एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में चला जाऊं तो कीबोर्ड से किस की मदद से जा सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस टैब की को प्रेस करते हैं तो एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में आसानी से पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। कंट्रोल प्लस पेज अप, PG का मतलब होता है पेज, ओके, और UP का मतलब होता है अप। तो कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या होता है कि वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है नेविगेट करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? इसके पहले मैंने आपको MS वर्ड भी पढ़ाया है, पावर पॉइंट भी पढ़ाया है, तो आपको स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की मैंने बताया है और ये एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो F7 होती है वो स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 20, MS एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? F11। यदि आपने एक्सेल में कोई डेटा तैयार किया है, फिर हम चाहते हैं कि इस डेटा का क्या बन जाए बेटा, चार्ट बन जाए, तो आप पहले डेटा को सिलेक्ट करोगे, फिर आप F11 प्रेस कर दोगे तो डायरेक्ट चार्ट आएगा। अब सवाल ये है सर कि एक्सेल में बहुत सारे चार्ट होते हैं तो कौन सा चार्ट आएगा? तो आपको कॉलम चार्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट चार्ट जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर रहा हूँ, आप केवल पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल का शब्द नहीं है? तो सेल एक्सेल में होता है, रो एक्सेल में होता है, कॉलम एक्सेल में होता है, ये डॉक्यूमेंट शब्द नहीं है। ओके, लेकिन ये MS वर्ड का शब्द है, डॉक्यूमेंट एक्सेल का नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन हैं
जो मैं आपको पूरे एक एक करके ऑप्शन भी समझाता जाता हूँ और विथ उसके आंसर भी देता जाता हूँ। ओके, इसके बाद आता है एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है। तो पाई चार्ट भी बनाया जा सकता है, लाइन चार्ट भी बना सकता है, एरिया चार्ट भी बनाया जा सकता है। ओके, और ये सभी बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा, उपरोक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है। पेज ब्रेक प्रीव्यू, यदि आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ओके, अगला क्वेश्चन, आप खालिस्तान चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा डेटा। डेटा में जाएंगे तो वहां पर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। यदि आपको एक्सेल सीखना हो जीरो से एडवांस तो भी कमेंट करना, मैं एक एक वीडियो बाकायदे जॉब वाले वीडियो दूंगा आपको, जिसमें से कि आप परफेक्ट जॉब कर सको एक्सेल में। अगला आता है हाइपरलिंक हो सकते हैं। टेक्स्ट भी हाइपरलिंक हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हाइपरलिंक क्या होता है, किसी भी डेटा में कोई फाइल अटैच करना। अब वो फाइल भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मतलब हाइपरलिंक हर प्रकार से कर सकते हैं। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है बेटा, कंट्रोल+K होती है। अगला क्वेश्चन, न्यू कमेंट विकल्प खालिस्तान टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जो न्यू कमेंट होते हैं, अब बोलोगे सर कमेंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो जब अपन एक्सेल में जाते हैं तो एक्सेल में कोई डेटा लिखा होता है, उस डेटा के ऊपर हमको कुछ बात बतानी है या उससे रिलेटेड कोई चीज़ बतानी है, तो उसमें कोई अलग से डेटा शो करना कमेंट कहलाता है। और जो ये कमेंट होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, रिव्यू टैब में पाया जाता है। ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला होता है 27वां क्वेश्चन, न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट किया जा सकता है। अधिकतम एक वर्कबुक में अधिकतम कितनी सीट को डिफ़ॉल्ट के 255 सीट एक साथ हम एक वर्कबुक में ले सकते हैं। ये चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम वर्कबुक ओपन करते हैं तो 3 सीट आती हैं, लेकिन अधिकतम 255 ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल+H होती है। यदि हम डेटा सीट के अंदर कोई डेटा को बदलना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो हम कौन सी की का यूज करते हैं बेटा, कंट्रोल+H की का यूज किया जाता है। ओके, यदि आपको CPCT क्वालिफाई करना है तो मैंने एकदम कंप्लीट सीरीज बना के रखा है विथ कॉन्सेप्ट के साथ। आप मेरे युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट में देखना, CPCT की एक एक वीडियो आपको मिलेंगी और पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। वहीं क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन CPCT में पूछे जाते हैं। ओके, 29 क्वेश्चन, सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करते हैं। A1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेल एड्रेस। सेल एड्रेस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले कॉलम दर्शाया जाता है, इसके बाद रो दर्शाया जाता है। अब बोलोगे सर कैसे, यहाँ पर A कॉलम का नाम है और जो 1 है वो रो का नाम है, इसलिए जो सेल एड्रेस होता है उसमें अल्फ़ाबेटिक भी होता है और न्यूमेरिकल भी होता है। जबकि 1 नंबर में 2512 है, 911 है, इसमें न तो अल्फ़ाबेटिक है ही नहीं है। ओके, तो जो सेल एड्रेस होता है वो अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल का होता है, लेकिन अल्फ़ाबेटिक मतलब A से लेकर Z तक पहले आना चाहिए और जो नंबर है वो बाद में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में वर्तमान सेल का पता प्रदर्शित करता है, नेम बॉक्स। अच्छा, अब ये क्या हुआ, यदि मैं MS एक्सेल में किसी भी सेल में जाके क्लिक किया तो वो सेल सेलेक्ट हुआ। अब वो सेल का नाम कैसे पता चले कि इस सेल का नाम क्या है, तो आप जाना फॉर्मूला बार के राइट साइड में एक नेम बॉक्स होता है, उस नेम बॉक्स में सेलेक्ट किए हुए सेल का नाम आ जाता है। ये क्वेश्चन बोलना चाहता है। अगला क्वेश्चन है 31, नेम बॉक्स खालिस्तान कहाँ दिखाई देता है। देखिए मैं अभी बताया था नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है क्या, नेम बॉक्स। और इसमें होता क्या है, सेल का एड्रेस दिखाई देता है। ओके, अगला क्वेश्चन 32, MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या में पंक्तियां हो सकती हैं 10,48,576 क्या है, रो होती हैं। ओके, और 16,384 क्या होते हैं बेटा, कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
MS एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? तो 32,767 अक्षर एक सेल में टाइप किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? संबंधित रिकॉर्ड को खोजता है। फाइंड रिकॉर्ड को अपन किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को खोज सकते हैं, किसमें? वी लुकअप में। ओके। अगला क्वेश्चन है, सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? एस्केप कुंजी दबाकर। सेट। ओके। अगला क्वेश्चन है 38, हम खालिस्तान द्वारा कार्य पुस्तिका को सेव और सुरक्षित कर सकते हैं। उपरोक्त में से कोई भी। हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, रीड ओनली, रिकमेंडेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट बताना स्टार्ट कर दिया। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना, फिर मैं यही चीज़ आपको बोर्ड में समझाऊंगा, बकायदे डायग्राम बना के समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, लीटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को मॉडिफाई करना होगा? तो मार्जिन करना होगा। मार्जिन का मतलब क्या होता है? किसी पेज में कम डेटा आता है, किसी पेज में अधिक डेटा आता है। वहाँ पर फॉन्ट साइज भी आपको ये दिखाता है कि यदि फॉन्ट साइज अधिक होगा तो डेटा कम आएगा पेज में, और मार्जिन भी कम करना पड़ेगा तब डेटा अधिक आएगा। मार्जिन अधिक रहेगी, डेटा कम आएगा। ओके, क्योंकि एक्सेल में प्रिंट की सेटिंग सभी बच्चों से नहीं आती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 40, आपने गलती से सीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, इसे स्वचालित रूप से रिस्टोर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? अंडू। यदि आपके द्वारा कोई रिकॉर्ड डिलीट हो गया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप Ctrl+Z कर सकते हैं या डायरेक्ट अंडू कमांड का यूज कर सकते हैं, तो डिलीट किया हुआ डेटा वापस आ जाता है। अगला क्वेश्चन, नॉट, एंड, और एक्स और, ये क्या है? ये एक प्रकार के फंक्शन हैं। और कौन से फंक्शन है? लॉजिकल फंक्शन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल फंक्शन है। ये सारे फंक्शन फॉलो होते हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। एक्चुअली में लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर होता तो इसका आंसर सही होता। 43, एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेबल का मतलब ये होता है कि किसी भी सेल में कोई भी अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप करना लेबल कहलाता है। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44, एक्सेल वर्कशीट में रो को कैसे लेबल किया जाता है? नंबर से। अच्छा, रो को लेबल करना है नंबर से। कितने अपनी रो आ जाती हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या होती हैं बेटा? रो लेबल होती हैं। तो इनको किससे डिनोट किया जाता है? नंबर से किया जाता है, और कॉलम को अल्फ़ाबेटिक से। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खालिस्तान एक क्या है बेटा? स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट, यहाँ पर ये बोला है कि एक्सेल एक प्रकार का किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो स्प्रेडशीट है। यदि यहीं पर पूछा जाता कि MS वर्ड किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो वर्ड प्रोसेसर है। यदि पूछा जाता पावर पॉइंट किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो प्रेजेंटेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 46, एक्सेल विंडो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट प्रदर्शित करती हैं? यही क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, और उसका आंसर 3 है, 3 है, वो आपको भी दिख रहा है। इसलिए जो मैं बताता हूँ आपको बाकायदे पेन कॉपी लेके बैठना है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। 47, MS एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है? अब बोलोगे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको कंप्यूटर ऑन करना है, Windows+R प्रेस करोगे तो एक रन कमांड खुलेगा, रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें आपको सिंपल एक्सेल लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है, तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये बोलना चाहता है वो। अगला क्वेश्चन है, कॉलम और रो का संग्रह क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है। कॉलम और रो का संग्रह वर्कशीट कहलाता है। और यदि यहीं पर बोला जाता कॉलम और रो के कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से जो एक चाकोर डिब्बा बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा बेटा सेल। ओके। 49, एक्सेल 2003 वर्कशीट का अंतिम कॉलम क्या है? अच्छा, अंतिम कॉलम का नाम क्या है? तो आई भी, ये अंतिम कॉलम का नाम है। लेकिन यदि मैं पूछ लेता हूं 2007 में अंतिम कॉलम का नाम क्या है, तो बेटा XFD होता है। क्या होता है? XFD। ये सारी चीज़ें आपसे बनना चाहिए। 50, MS एक्सेल फाइल को सीधे खालिस्तान के रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता PPT में। मतलब आप PDF में कर सकते हो,
TXT में कर सकते हो, CSV में कर सकते हो, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डायरेक्ट एक्सेल की फाइल को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में खालिस्तान का उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है फिल्टर फंक्शन से। ओके, तो इस वीडियो में आपको 51 क्वेश्चन लेके आया था। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।